नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। और दोस्तों हम लोग यूपी टेट 2026 सीडीपी के बारे में पढ़ रहे थे, उसके विषय में चर्चा कर रहे थे और उसमें अधिगम के यानी कि सीखने के सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सीखने के सिद्धांत संबंधित काफ़ी सारी मनोवैज्ञानिकों ने बताया है, उनके विषय हम चर्चा करेंगे और एक एक पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा फ्लैश आ रहा होगा, थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा, वहाँ ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया है। इसको हम अगली क्लास में सही कर देंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा होगा, उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको पावलोव के बारे में बताया, स्किनर के बारे में बताया, साथ ही साथ मैंने थार्नडाइक और एक दो मनोवैज्ञानिक के और विषय में बताया और उनसे संबंधित कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछ जाते हैं उसके विषय हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जो आपका यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, अधिगम के जो सीखने के सिद्धांत हैं, जो आगे और हमें कौन कौन से पढ़ने हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए समझते हैं। देखिए, अब तक हम लोगों ने आई थिंक 4 सिद्धांत पढ़े हैं। पांचवा जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, देखिए हमने 4 पढ़ा है, पांचवा हम पढ़ने जा रहे हैं लायोव-वाइगोत्स्की का नियम। देखिए, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो सीटेट में बहुत तगड़ा पूछता है, जैसे ये लायोव-वाइगोत्स्की, ये सीटेट में बहुत तेज पूछ जाते हैं। ऐसा नहीं यहाँ नहीं पूछा जाएगा, यहाँ भी पूछा जाएगा, बट सीटेट में ज़्यादा पूछता है। लायोव-वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का नियम या विकास का सिद्धांत। चलिए अब हम समझते हैं और इसको हम बनाते हैं क्या है, ये कैसे है। पहले समझिए, हम लोग पढ़ रहे हैं अधिगम के सिद्धांत और ये लायोव-वाइगोत्स्की, इनके अनुसार प्रत्येक बच्चा, हर एक बच्चा समाज से सीख सकता है। किससे? समाज से। नाम ही इन्होंने दिया सामाजिक। देखिए, हमें डेफिनेशन पे नहीं जाना है, बड़ी बड़ी थ्योरी पढ़ के हम क्या करेंगे, हमें पॉइंट आउट वहां करना है जहां से क्वेश्चन पूछता है। जैसा कि इनका नाम है, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने सीधा कहा कि प्रत्येक प्राणी या प्रत्येक बच्चा या प्रत्येक जीव जिसमें समझ होती है वो सामाजिक जीवन से ज़्यादा प्रभावित होता है। अर्थात सीधे शब्दों में कहें तो प्रत्येक बच्चा समाज से सीख सकता है। किस प्रकार के समाज से? जैसे बच्चा किसी सामाजिक संगठन से सीख सकता है, सामाजिक संगठन से सीख सकता है, किसी सांस्कृतिक संगठन से सीख सकता है, किसी सांस्कृतिक संगठन से सीख सकता है, बच्चा विद्यालय से सीख सकता है, बच्चा समुदाय से सीख सकता है, बच्चा अपने बड़ों से सीख सकता है। अर्थात लायोव-वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का विकास या बाल्य विकास अपने आसपास के वातावरण, समाज से नई नई चीज़ों को सीख सकता है, या समाज एक अभिन्न हिस्सा है बच्चे के लर्निंग प्रोसेस का। एक छोटा बच्चा या बच्चा जब जन्म लेता है तब वो सामाजिक नहीं होता। बात पे गौर कीजिएगा, जब बच्चा जन्म लेता है यानी कि जब पैदा होता है तब बच्चा सामाजिक नहीं होता। सामाजिक कहने का मतलब ये है वो किसी रूल को फॉलो नहीं करता, वो कहीं भी पेशाब कर देगा। डीएम का बच्चा है, अगर डीएम गोद में लिया उनकी गोद में कर देगा, पीएम का कर देगा। इट मीन्स उसे कोई परवाह नहीं होती किसी की, ना उस पर कोई रूल रेगुलेशन लागू होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने में मस्त रहता है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ बच्चा समाज में जब आता है तो नियम या तरीकों को सीखता जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जन्म के समय बच्चा सामाजिक नहीं होता, लेकिन समय के साथ साथ उसमें सामाजिकता का प्रभाव पड़ता है या सामाजिक चीज़ें उसमें आनी प्रारंभ हो जाती है। ओके, सामाजिकता पर जोर किसने दिया? लायोव-वाइगोत्स्की ने। इन्होंने कहा कि बच्चा समाज के प्रत्येक हिस्से से सीख सकता है। अब वो समाज में एक व्यक्ति हो सकता है, पशु पक्षी हो सकते हैं, बोर्ड हो सकता है, टीवी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, अखबार हो सकता है, लोग हो सकते हैं, परिवार हो सकता है, विद्यालय हो सकता है, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान हो सकती हैं, और उसके साथ ही साथ कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है वहाँ भी बच्चा कुछ सीखता है, गीत वगैरह। तो बच्चा समाज के प्रत्येक हिस्से से कुछ न कुछ सीखता है। ये किसने कहा था? लायोव-वाइगोत्स्की ने कहा था। ठीक है, बात क्लियर हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, बच्चा जन्म से सामाजिक नहीं होता, यहाँ गड़बड़ी मत कीजिएगा। ठीक है,
आपसे कभी कोई ऑप्शन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा विकास जन्म से ही प्रारंभ नहीं होता या जन्म के समय नहीं होता, तो ये सामाजिक। ठीक है, ये थोड़ा समय के बाद शुरू होता है। क्लियर हो गई बातें, कोई दिक्कत? अब कभी कभी आपसे पूछता है कि सामाजिक विकास के कारक कौन कौन से हैं, या सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, आप खुद बताएंगे। देखिए बात समझिए यार, कारक मतलब ऐसे कौन कौन है जो बच्चे के सोशल डेवलपमेंट में रुकावट पैदा करते हैं या बच्चे का सोशल डेवलपमेंट बेहतर तरीके से करते हैं। आप खुद बताइए। एक बच्चा जब जन्म लेता है परिवार में लेता है, परिवार में वो सीखता है ना कि मम्मी है, पापा है, ये भैया है, भाभी है, मम्मी ये करती हैं। छोटा बच्चा मम्मी खाना बनाती है, अक्सर वो बाहर जाते हैं, काम करके आते हैं, भैया चॉकलेट लाते हैं, चाचा घुमाते हैं, तो तमाम प्रकार की चीज़ों को धीरे धीरे वो सीखने लगता है। ठीक है, अब कहने का तात्पर्य ये है, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार। तो पहला कारक क्या हुआ? परिवार। परिवार से ही बच्चा सीखता है, या पहला कारक क्या हुआ? परिवार। दूसरा कारक होता है पास पड़ोस। पास पड़ोस मतलब उसके जो अड़ोसी पड़ोसी होंगे, जो बच्चा अपने आसपास से चीज़ों को सीखेगा, आसपास के दोस्त बनाएगा, दोस्तों से कुछ अच्छी आदत को अडॉप्ट कर लेगा, कुछ गलत आदत को अडॉप्ट कर लेगा। जैसे हम लोग कहते हैं अपने बच्चे से गाली करा है, फिर उसका सीखा है, तो इसी प्रकार से हम समझते हैं कि आसपास का भी प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। ठीक है, पॉजिटिव भी पड़ सकता है, निगेटिव भी। अगला आता है समुदाय। देखिए समुदाय में भी वही आता है, आसपास के लोग, जैसा आसपास का रहन सहन रहेगा उसी हिसाब से बच्चा डेवलप हो जाएगा। जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं तो हम लोग का रहन सहन अलग है, आप राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ का रहन सहन अलग होगा। तो समाज से देख देख के बच्चे सीखते जाते हैं। ऐसा किसने कहा था? लेवागोस्की ने। एक और इन्होंने इंपॉर्टेंट कारक दिया, क्या? खेल कूद। बच्चा खेल कूद से क्या सीखता है? सबसे बड़ी चीज, बच्चा खेल कूद से सहयोग की भावना सीखता है। ये ध्यान दीजिएगा, उसका सामाजिक विकास होता है बट सहयोग की भावना वो सीखता है। जैसे अगर क्रिकेट खेलेगा तो अगर फील्डिंग करेंगे तो जानता रहता है कि हम एक दूसरे का साथ देंगे तभी मैच जीत पाएंगे। कोई कैच उठेगा हमें पकड़ना है, छोड़ना नहीं है, एक दूसरे का साथ देना है। कोई शॉट मारेगा तो हमें रनिंग तेज करनी है ताकि रन आउट ना हो। कबड्डी खेलेंगे तो मिल के खेलना है, कोई भाग ना पाए, जाना है तो कूद पड़ना है सबको साथ में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, खेल भावना से बच्चे में सद्भावना या आप कह लीजिए कि सहयोग की भावना बहुत तीव्र गति से विकसित होती है। तो ये क्या हुआ? लेवागोस्की का सिद्धांत। इसके अलावा किताब में जो लिखा है आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बकवास है। आप प्रीवियस के क्वेश्चन देखिएगा। देखिए हम भाई, आप बड़े बंधुओं से बहुत छोटे हैं और जो हमसे छोटे भाई बहन, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी बात यकीन मत कीजिए। जो थ्योरी हमने पढ़ाई, जैसे हमने थॉर्नडाइक पढ़ाया, आप 8-10 साल के क्वेश्चन उठाइए और देखिए क्या हमने जो चीज़ बताई हैं वो सब मैच कर रही हैं अथवा नहीं। अगर नहीं कर रही हैं तो आप कमेंट में लिखिए कि आपने ये चीज़ें नहीं बताई थी। ठीक है, उससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हमें भी लगे क्या कहीं छूट तो नहीं रहा है। तो ये हो गया हमारा लेवागोस्की का सिद्धांत। किसने दिया था? लेवागोस्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया वाइगोस्की ने। ये एक रूसी वैज्ञानिक थे। कौन से? रूसी वैज्ञानिक। इन्होंने बताया कि बच्चे का विकास सामाजिक आधार पर होता है, साथ ही साथ समाज के कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं मैंने आपको बता दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सिद्धांत पे हम चर्चा करते हैं। देखिए एक एक सिद्धांत को आप पढ़ते जाएंगे, भूलते जाएंगे, लेकिन जब आप बातों को मेरा ध्यान रखें ना, आपको क्लिक आ जाएगा वहां। जब जैसे ऑप्शन आप देखेंगे, अच्छा यही था, आप कर देंगे। देखिए अगला है हमारा 6ठा नंबर। देखिए ब्रूनर का सिद्धांत। किसका? स्याही डालना पड़ेगा, चलिए हम अगली क्लास में डाल देंगे। ब्रूनर का सिद्धांत। बात आप समझिएगा, इनके सिद्धांत को या ब्रूनर के सिद्धांत को हम एक और नाम देते हैं, ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। किसका? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें नहीं मिलेंगी, ध्यान समझिएगा। आपने नाम सुना होगा जीन पियाजे का। जीन पियाजे ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। अब क्वेश्चन क्या करता है,
आपको कंफ्यूज करने के लिए, चूंकि ये आपका सीटेट में नहीं है, तो सीटेट में तो क्लियर है जीन पियाजे पढ़ लो, लेकिन यहाँ पे ये है और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछ के फंसा देता है, तो फंसना बिल्कुल नहीं है। इसके बाद हम अगली क्लास में जीन पियाजे ही पढ़ेंगे और आपको वहाँ हम पूरा क्लियर कर देंगे। अभी हम फोकस करते हैं ब्रूनर पे। इनका पूरा नाम था जेरोम ब्रूनर। क्या नाम था? जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर ने क्या कहा? इन्होंने कहा देखो भाई, सामाजिक विकास के सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत उन्होंने दिया था। अब पहले समझिए संज्ञानात्मक मतलब क्या। देखिए, संज्ञानात्मक आपको समझने में कठिनाई हो रही है, सीधा समझिए ज्ञान। हमारी ज्ञान की वृद्धि कैसे होती है, कब कब होती है, इसी को बताने वाले को कहा गया संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक या संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को देने वाला। किसने दिया था? ब्रूनर ने। इन्होंने कहा देखो भाई, किसी व्यक्ति का ज्ञान या मानसिक वृद्धि कह लीजिए, या उसके दिमाग में नई नई चीजों को कैसे बैठाता है वो, उसका 3 तरीका होता है। कौन कौन सा? पहला इन्होंने कहा सक्रियता। अब बात को समझे रहिएगा। सक्रियता अवस्था, हम आपको ज्यादा लिखवाएंगे नहीं, बस समझाएंगे। दूसरा इन्होंने बताया दृश्यात्मक, शब्द कठिन है बट आप कर लेंगे, या प्रतिबिंबात्मक। तीसरा इन्होंने बताया संकेतात्मक। अब देखिए, जिसने मेरी पहली क्लास पढ़ी होगी, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इन शब्दों का मतलब क्या होगा। और अगर आप शब्द का मतलब समझ गए तो फिर आपके पास कुछ बचा ही नहीं, आप आराम से इस चीज को निपटा डालेंगे। देखिए, ब्रूनर ने बताया कि संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए बच्चा 3 अवस्थाओं से गुजरता है। पहला सक्रियता अवस्था, इसको माना इन्होंने 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा प्रत्येक समझ को या अपने ज्ञान को केवल सक्रिय होकर दिखा सकता है। जैसे जब वो भूखा होगा तो रोएगा। अब 2 साल का बच्चा आपके घर में है तो भूखा होगा तो क्या इंग्लिश में कहेगा क्या कि मम्मी आई वांट टू ईट फूड? नहीं कहेगा, सिंपल सी बात है। या खड़ी भाषा में नहीं कहेगा पापा हमको फ्रूट लेके आइए। ठीक है, 2 साल का बच्चा मानते हैं कहने लगेगा। इसकी एवरेज आयु 1 वर्ष ही है, लेकिन अगर मोटा मोटा लेंगे तो 2 वर्ष तक। ठीक है, तो 1 साल का बच्चा अक्सर जब वो भूखा होगा या उसको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो इशारों में बात करेगा, रोएगा। जैसे अपनी मम्मी को देखेगा तो ऐसे हाथ पर हिलाएगा, खुश हो जाएगा। किसी अजनबी को देखेगा तो ऐसे पहचाने गए राक्षस देखे क्या हमको दिख रहा है, वहां रोने लगेगा। कोई अनजान व्यक्ति उसको लेगा तो उसको पहले देखेगा फिर रोने लगेगा। तो कहने का मतलब ये है, जो छोटा बच्चा होता है वो एकदम एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, या एक्टिविटी के कारण या एक्टिविटी की सहायता से ही अपने संज्ञान में वृद्धि करता है या अपने ज्ञान को दिखा पाता है। क्लियर हुई बातें? किसने कहा था? ब्रूनर ने कहा था। ओके, दूसरी अवस्था आती है दृश्यात्मक। इसकी आयु है 2 से 7 वर्ष। अब आप सोचिए, जो बच्चा कक्षा 1 में हो, 1 या 2 में, अगर आप उसको कहेंगे बेटा हाथी बनाओ तो ऐसे बना देगा हाथी। ये सूंड हो गया सर, ये पेट हो गया, ये 4 टांग हो गया। एग्जैक्ट हाथी वो नहीं बना पाएगा, बट वो देखा रहेगा, उसी हिसाब से अपने दिमाग में सोचेगा अच्छा ऐसा था, ओके सर, बना देगा। कहेंगे, आप कहेंगे हमको बनाओ, अगर आप मूंछ रखते हैं तो ऐसे बनाएगा वो, ऐसे बना दे, कहेगा सर ये आप हैं, ये आपकी मूंछ हो गई। तो कहने का मतलब ये है, वो एग्जैक्ट चीजों को नहीं सोच पाता, केवल देखी गई चीजों का या अपने दिमाग में जो वो प्रतिबिंब यानी कि इमेजिनेशन करके चीजों को दिखाता है या बताता है। ठीक है, तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चे के ज्ञान में वृद्धि आपकी किस अवस्था के कारण होती है या कैसे होती है? तो दृश्यात्मक, देखी गई चीजों को या प्रतिबिंबात्मक, इमेजिन करके चीजों को प्रदर्शित करता है। अब आप अपने घर के छोटे बच्चे को इमेजिन कर लीजिए, आप समझ जाएंगे। आप कह दीजिए बेटा 1 रुपए का सिक्का बनाओ तो तुरंत वो बना देगा ऐसे गोला। ठीक है, आप कहेंगे 5 रुपए का बनाओ तो वो छोटा बनाएगा, क्योंकि उसको पता। अगर आप कह दीजिए कि बेटा ये 1 रुपए का है, ये 5 रुपए का है, वो नहीं मानेगा, तो देखा हुआ रहेगा, कहेगा ना 5 वाला छोटा होता है। ठीक है, तो यही ज्ञान आपका क्या है?
ये ज्ञान आपका है दृश्यात्मक, जो देख करके चीजों को पकड़ ले। ओके। तीसरा आपका है 7 वर्ष से ज्यादा की आयु वाला, मतलब आप 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 चले जाइए, ठीक है। इसमें बच्चा संकेतात्मक या कह लीजिए अमूर्त चिंतन द्वारा चीजों को सीखता है। यहाँ पे मूर्त, यहाँ पे अमूर्त। ये अमूर्त चिंतन मतलब अब यहाँ बच्चे को किसी प्रतीक की जरूरत नहीं है, वो चीजों को अपने से सोच समझ के बना देगा। जैसे आप उससे कहेंगे कि बेटा ये कलम है, तो वो नहीं मानेगा, कहेगा है कैसे कलम है, ये कलम थोड़ी है, ये मोटा, या तो कहेगा मोटा वाला कलम है, या तो कहेगा ये मार्कर है। आप कहेंगे नहीं कलम है, तो कहेगा कलम में देखिए एक रॉड होती है, आगे नीब लगी रहती है। आप कह दीजिए पेंसिल है, वो मानेगा ही नहीं पेंसिल है। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि वो पेंसिल को जानता है, उसके संकेत को समझता है। आप कह दीजिए बेटा ऐसा है, ये देखो, ये जो हम बना रहे हैं, ये जो हम बना रहे हैं, ये हाथी का दांत है, वो मान लेगा? कभी नहीं मानेगा, कहेगा भक्त ये हमारा हाथ है, हाथी का दांत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, इस अवस्था में बच्चा लॉजिकल सोचने लगता है, तर्क के साथ सोचने लगता है। अब बच्चा अपने हिसाब से चीजों को समझता है। जैसे ट्रैफिक पे जाएगा, रेड लाइट बढ़ेगी तो वो रुक जाएगा, समझ जाएगा कि हमको आगे नहीं जाना है। हमारे सर ने, हमारे गुरुजी ने बताया है कि जब लाल बत्ती जलेगी तो हमें आगे नहीं जाना है। गणित के सूत्र संकेत वाला यहीं से समझेगा। जैसे हम कह दें कि ऐसा करो, ये सूत्र हम बड़े बच्चों के लिए बता रहे हैं, ये सूत्र, ये गणित का सूत्र है, सवाल लगाओ सवाल लगाओ, तो कहेगा अरे ये कहाँ से गणित का सूत्र है, ये तो विज्ञान का है। ठीक है, यानी कि अब बच्चा आपकी बातों को ऐसे नहीं मानेगा। अब वो जो संकेत कहीं देखा है उससे रिलेट कर लेगा और तर्क वितर्क के साथ चीजों को मानेगा। तो ये हुए 3 चरण जिससे बच्चे के संज्ञान का विकास होता है। ये किसने कहा था? ये कहा था जेरोम ब्रूनर ने। बाकी जीन पियाजे ने क्या कहा था ये भी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी चीजें और समझ लीजिए। देखिए, ब्रूनर के सिद्धांत की विशेषताएं जरा हम समझते हैं। इनके सिद्धांत की विशेषताएं क्या थी? देखिए, इन्होंने एक बताया पाठ्यक्रम के बारे में। इन्होंने कहा देखो भाई, पाठ्यक्रम हमारा स्पाइरल होता है। स्पाइरल मतलब होता है सर्पिला आकार का, ऐसा। अब ये तो समझ में नहीं आया, ये क्या आप बता रहे हैं? तो समझिए शब्दावली पे। देखिए, इनका कहना था एक 5 साल के बच्चे को हम 5 साल वाली चीजें सिखाएं, अच्छी बात है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 8 साल की चीजों को ना सीख पाए। फिर से समझिए, एक छोटे बच्चे में अगर क्वालिटी है, एबिलिटी है, तो वो अपनी आयु से ज्यादा पाठ्यक्रम को सीख सकता है। ये किसने कहा था? ये ब्रूनर ने कहा था। लेकिन जीन पियाजे ने कहा था ऐसा नहीं होगा, जो बच्चा जिस आयु का रहेगा वही सीखेगा। यही अंतर है ब्रूनर और जीन पियाजे में। अगर आप देखें तो दोनों अपनी जगह सही है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटी आयु में ज़्यादा सीख लेते हैं और अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी आयु के अनुसार सीखते हैं। तो दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है, तो ब्रूनर ने कहा कि जो भी हमारा पाठ्यक्रम होगा, आवश्यक नहीं है कि बच्चे के आयु वर्ग के अनुसार ही हो। यदि बच्चा सीख सकता है तो उसे हम आगे की चीज़ों को भी सिखा सकते हैं। ये पॉइंट था। बाकी आप जहाँ पढ़ेंगे वहाँ अब क्या लिखता है लैंग्वेज, जो हमको इतना आइडिया नहीं है। जो इसका मेन फोकस है हमने आपको करा दिया। ठीक है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना फंसे कि आप इसको समझ के आगे बढ़ जाएं। दूसरी बात वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि बच्चे को रटने पर फोकस मत कराइए। किस पे? बच्चे को रटने से हटा करके उसे खोजबीन का अवसर दीजिए। खोजबीन का अवसर यानी कि बच्चा जब खुद से खोजबीन करेगा, जांच पड़ताल करेगा, तो उसके संज्ञान में या उसकी बुद्धि में बहुत तीव्र गति से क्या इजाफा होगा। ओके, या बहुत तीव्र गति से चीजों को वो सीखेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक किसने कहा था? ब्रूनर ने। एक पॉइंट और था कि बच्चा जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसी हिसाब से क्रम अनुसार बच्चे के पाठ्यक्रम को भी आप आगे बढ़ाते जाइए। ये तो सिंपल हो गया।
डिफरेंस क्या था? डिफरेंस यही दो था। ठीक है, ओके। जेरोम ब्रूनर के हो गए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, 3 आधार पे कौन कौन से? सक्रियता, दृश्यात्मक, सांकेतिक। उसके बाद इन्होंने बताया कि भाई एक बच्चा अपने आयु वर्ग से ज़्यादा सीख सकता है, जो कि जीन पियाजे के विरुद्ध था, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। दूसरी बात इन्होंने बताई कि बच्चे को रटाए ना, खोजबीन के अवसर दें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखिए, एक एक सिद्धांत आप किताब में पढ़ सकते हैं, आपको भी पता है किताब बहुत सारा आपको मिल जाएगा, बट जितना हमसे संभव होगा हम आपको रटने के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे, आप चीज़ों को समझ के चलिए। देखिए, समझ के चलेंगे तो हलवा हो जाएगा, नहीं तो फिर आप पढ़ते पढ़ते कलुआ हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला है हमारा बंडूरा का सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा, आप नाम से कंफ्यूज मत होइए, जब आपको वहां सिद्धांत लिखेगा ना आप तुरंत उड़ा देंगे। देखिए, अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम, अब आप कहेंगे हैं अभी तो आपने बताया था सामाजिक विकास का, वाइगोस्की का पहला वाला, फिर आप ये क्या कह रहे हैं? समझाते हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने जब सिद्धांत दिया उसका नाम रखा सामाजिक अधिगम, लेकिन बड़ा चालाक आदमी था ये। इसने कहा अरे यार सामाजिक तो वाइगोस्की भी देके गए हैं, हमें कौन पहचानेगा, तो इसका नाम इसने बदल दिया। क्या बदला? सामाजिक संज्ञानात्मक रख दिया। क्या रख दिया? सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो अब ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि आपसे ये पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता है। अब बताते हैं पहचान। वाइगोस्की के सिद्धांत में लिखा है सामाजिक विकास, यहां लिखा है सामाजिक अधिगम। ओके, बस ये समझिएगा। अब देखिए इसका इनका क्या सिद्धांत था, क्योंकि ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब क्वेश्चन आए हुए हैं तो बताना पड़ेगा। अल्बर्ट बंडूरा ने क्या किया समझिए। इन्होंने 3 बच्चे को लिया। कितने बच्चों को? 3 बच्चों को। ध्यान समझिएगा, 3 बच्चों को इन्होंने पकड़ा जबरदस्ती, चल इधर कहां घूम रहा है। एक बच्चे को इन्होंने क्या किया? खिलौने की दुकान में छोड़ा। दूसरे बच्चे को भी खिलौने की दुकान में छोड़ा। तीसरे बच्चे को भी खिलौने की दुकान में छोड़ा। ओके, बात समझिएगा। और इस पे बेस एक एक फिल्म बना ली, मतलब इन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। अब जब इन्होंने 3 वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया, कितना वीडियो रिकॉर्डिंग? 3। ये बच्चे को इन्होंने जानबूझ के ऐसा बच्चा भेजा था, ये बच्चा खिलौनों के साथ आक्रामक था। आक्रामक मतलब ये है, ये खिलौनों को तोड़ फोड़ रहा था, ऐसे लात से हट ऐसे मार रहा था और खिलौनों को तोड़ फोड़ रहा था। एक पिक्चर हो गया। दूसरी पिक्चर में ये था कि ये बच्चा खिलौने तोड़ा, जब ये खिलौने तोड़ा तो इसको मार पड़ी। बच्चे को क्या पड़ी? बच्चे को मार पड़ी। और तीसरा बच्चा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं मतलब ना खिलौनों को तोड़ा, बस गया चुपचाप देख के चला आया। ओके, 3 पिक्चर तैयार हो गई। अब इन्होंने बच्चों का 3 समूह बनाया, पहला समूह, दूसरा समूह, तीसरा समूह। अब बात को समझिएगा, यहीं से इनका रिजल्ट निकल के आएगा। जब पहले समूह वाले ने पिक्चर देखा, दूसरे समूह वाले ने पिक्चर देखा, तीसरे समूह वाले ने पिक्चर देखा, तीनों ने देख लिया। चलिए, ये पहला समूह, ये दूसरा समूह, ये तीसरा समूह, तीनों ने पिक्चर देख लिया। अब इन तीनों को एक घर में रख दिया गया जिसमें बहुत सारे खिलौने थे। अब आप खुद बताइए, एक वो ग्रुप है जिसने पिक्चर देखा है कि खिलौना जब जैसे घुसा, खिलौने हमें तोड़ फोड़ मचा देनी है, और जब तोड़ फोड़ मचाया तो इसको पुरस्कार भी मिला। किस बच्चे को? पहले वाले को। तो पहला ग्रुप कौन सा पिक्चर देखा? पहला ग्रुप पिक्चर देखा कि खिलौना जब तोड़ा फोड़ा गया तो हमें इनाम मिला। तो बताइए इन ग्रुप में कौन ऐसा ग्रुप है जो ज्यादा तोड़फोड़ मचाएगा? ये वाले, क्योंकि इन्होंने वीडियो में देखा था कि जब टूटेगा तो इनाम मिलेगा। तो इन्होंने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया, खिलौनों को तोड़ फोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में था हमें क्या मिलेगा? हमें पुरस्कार मिलेगा। पहले वाले
दूसरे वालों ने कोई ज्यादा उदंडता नहीं की। क्यों? क्योंकि इनको डर डर था कि हमें मार पड़ सकती है। वीडियो में वो खिलौना तोड़ा था, उसको मार पड़ी थी, हमको भी पड़ सकती है। तीसरा वाला ग्रुप चुपचाप गया और देख के चला आया। तो इससे बंडूरा ने कहा कि बच्चे के व्यवहार को डेवलप करके भी हम चीजों को सिखा सकते हैं या बच्चे का सामाजिक विकास कर सकते हैं। कैसे? बता दिया मैंने आपको। तो अल्बर्ट बंडूरा का प्रयोग आपको क्लियर हो गया। क्या प्रयोग था? 3 पिक्चर बनाई गई। एक पिक्चर में बच्चा खिलौना तोड़ता है, इनाम पाता है। तो जब पहला ग्रुप देखा वैसा ही किया। दूसरी पिक्चर में बच्चे को दंड दिया गया। दूसरा ग्रुप देखा, खिलौना नहीं तोड़ा। तीसरे ग्रुप ने कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं किया। तो ये 3 प्रयोग के आधार पर इन्होंने बताया कि बच्चे के सामाजिक विकास या बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को हम उसके व्यवहार परिवर्तन से भी बदल सकते हैं या सिखा सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये बात थी अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक या संज्ञानात्मक विकास की। बात क्लियर हो गई आपको? अब आई होप आपको पसंद आ गया। देखिए, पसंद आता है तो जरूर एक बार कमेंट नाइस लिख दिया कीजिए। हमको भी तो कुछ लगे कि आपको अच्छा लग रहा है। हम आपसे छोटे हैं, आपसे विनती है, अगर पसंद आती चीजें तो जरूर शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, हमको बल मिलेगा ना, तो हम इसको और बेहतर तरीके से बताएंगे। अब हम देखते हैं कि वीडियो कोई देख नहीं रहा तो अजीब लगता है, यार क्या बनाने से फायदा है। ठीक है, बट फिर भी हम करेंगे मेहनत। चलिए, ओके चीजें, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत। अब इसके बाद हमारा सिद्धांत आता है प्रबलन का या पुनर्बलन का। इसके विषय मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस किया था। कहाँ किया था आप जरा याद कीजिए। पुनर्बलन का सिद्धांत या प्रबलन का सिद्धांत, ये मैंने आपको डिस्कस किया था स्किनर वाले में। जब चूहा चल रहा था, उसको भोजन मिल रहा था, तो उसको बल मिल रहा था और वो चल रहा था। यही पढ़ लीजिए, खत्म हो गया। प्रबलन का सिद्धांत इसको दिया था C.S. हल ने। देखिए, कहीं कहीं C.S. लिखा है, कहीं कहीं C.L. लिखा है, तो समझ लीजिए हल हमें समझना है बस, बाकी कोई मतलब नहीं है। हल ने दिया, क्या दिया? इन्होंने कहा हर एक जीव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, प्रत्येक जीव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए क्रिया करता है। अगर क्रिया सफल हो गई, उसको बल मिलता है और वो चीजों को और अच्छे से करता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे, कमेंट करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, वीडियो कई लोग के पास जाएगी तो हमको भी बल मिलेगा। यार वीडियो चल रही, हम पढ़ाते हैं, हम पढ़ाएंगे, वीडियो कोई देख ही नहीं रहा है, हमें लगा भाई कौन पढ़ाए। तो यही है, ठीक है। हमारी आवश्यकता क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, उनको फ़ायदा हो, हमें भी फ़ायदा होगा। आपकी आवश्यकता क्या है? हमें कहीं से चीज़ें अच्छी मिल जाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी मिलेगी तो आप हमारी देखोगे, नहीं कहीं और जाओगे। तो अगर आपकी आवश्यकता पूर्ति होगी, आपको ऑटोमेटिक आप खींचे चले आएंगे या आपको बल मिलेगा वो चीज़ करने के लिए। तो यही तो चूहा कर रहा था। तो हल के अनुसार प्रत्येक जीव या प्रत्येक प्राणी तब तक क्रिया करता रहता है जब तक उसको लाभ होता है या उसकी आवश्यकता पूर्ति होती है। इसीलिए इसका नाम रखा गया चालक न्यूनता का सिद्धांत। आप कहेंगे अब ये क्या है? चालक न्यूनता का सिद्धांत। चालक मतलब आवश्यकता। अब इसको जरा दूसरे शब्दों में समझिए। हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता को कम करने का प्रयास करता है। जैसे हमको 5 किलो आम खाना है, खा नहीं पाएंगे तो बता रहे हैं, तो हम चाहेंगे ना कि अगर 1-2 किलो मिले पहले खा लेते हैं, 3 किलो बाद में खाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमको 10 फूल की खानी है, हमने देखा कि भैया खा रहे हैं, वहाँ पहुँच जाएंगे, खिला दीजिए, 5 खिला दीजिए, 5 वो खिला देंगे, 5 अपने पैसे खा लेंगे। हमारी आवश्यकता पूरी हो गई ना। तो आवश्यकता पूरी होती जाएगी मतलब कम होती जाएगी। तो चालक न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया था? C.S. हल ने। किसने दिया था? C.S. हल ने। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने मनोवैज्ञानिकों को पढ़ा। इसके आगे हम लोग जीन पियाजे को डिस्कस करेंगे और आपको वहां दिखाएंगे कि ये ब्रूनर से कैसे अलग है। तो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू चैनल। धन्यवाद।